गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में ये बताया कि केवल एक ऑब्जेक्ट का समझाया गया। अब आपके सामने समस्या आ जाती है कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो हम उनका पैसिव कैसे बनाएंगे? उनका पैसिव कैसे बनाएंगे? दो जब उसमें ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो सीधी सी बात है इसमें कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम पैसिव बना सकते हैं। ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें से एक तो होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पेन, एक मी। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, हम इन दोनों ऑब्जेक्टों को सजीव और निर्जीव में बांट देते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? निर्जीव होता है। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सजीव होता है। अब ही गेव मी ए पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट बताया आपको, इसमें दो ऑब्जेक्ट बताया, एक तो मी और पेन। तो पेन है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट है और मी है वो सजीव ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों में से किसी को भी लेकर के बना सकते हैं, परंतु हमारी सुविधा की दृष्टि से अधिकांशतः हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अर्थात जो सजीव होता है, सजीव ऑब्जेक्ट, उसी को लेकर के हम ये पैसिव बनाते हैं। ज्यादातर ये, वैसे आपकी मर्जी, किससे भी लेकर के बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात सजीव ऑब्जेक्ट ले सकते हैं चाहे निर्जीव ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हमारा। दूसरा एक और होता है इसमें कि जब कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होता है, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ समझते हो ना? कॉम्प्लीमेंट का अर्थ मतलब यह है कि जो कर्ता के विषय में कुछ बताए, कर्ता के विषय में कुछ बताए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह रहता है, इसमें हम डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट होता है उसी से हम शुरुआत कर देते हैं वाक्य के पैसिव बनाने की। तो देखिए इसी में हम आपको, इस वीडियो में हम आपको यही बात समझाते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक देखना, मैं बताता हूं। एक्टिव वॉइस से पैसिव करना, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब वाक्य में किसी क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उन दो ऑब्जेक्टों में से एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव होता है, अब बताया आपको, उदाहरण दिया मैंने आपको, ही गेव मी ए पेन, तो पेन इसमें कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे बात समझे, जो क्या होता है? निर्जीव होता है। तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है कहते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट को, एक को हम सजीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को निर्जीव जिनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बात समझे, तो ये दो, इसको आप भली प्रकार से चिन्हित कर लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जिसको अपन निर्जीव ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है। ऐसे वाक्यों को पैसिव में बदलने की दो संभावनाएं होती हैं। दो संभावनाएं कौन कौन सी? चाहे डायरेक्ट को लेकर के बनाओ चाहे इनडायरेक्ट को लेकर बनाओ, ये दो ही संभावना इसमें उत्पन्न होती है। तो देखो, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनमें से किसी भी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ये आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप इस ऑब्जेक्ट को आप लेकर के और पैसिव बना रहे हैं, परंतु सुविधा की दृष्टि से अधिकांशतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही, अर्थात इनडायरेक्ट क्या मतलब? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात सजीव जो ऑब्जेक्ट था उसको ही हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ
तो ऑब्जेक्ट से ही पैसिव प्रारंभ करते हैं। अभी आपको इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। ये आपके पैटर्न है, देखिए पैटर्न। सब्जेक्ट यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में वर्ब टू बी की फॉर्म, वर्ब जिस टेंस का वो वाक्य है, वर्ब टू बी की फॉर्म आपको बता दिया। वर्ब टू बी की फॉर्म को इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब वर्ब टू बी की फॉर्म है। जैसा भी सेंटेंस होगा उसी के अनुसार वर्ब टू बी का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। उसके बाद में थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा। आगे दूसरा सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लेकर के बनाएंगे, तो ये पैटर्न रहेगा आपको। उसके बाद में वर्ब टू बी की फॉर्म, वही इज, आई एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, जो भी है आती है उसके अनुसार। फिर उसके बाद में कोई थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद में फॉर या टू, दोनों में से टू, जो भी उस प्रीपोजिशन के लिए उपयुक्त हो, उस जगह के लिए उपयुक्त हो, उसमें से दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका ये पैटर्न हुआ। अब आगे देखिए सेंटेंस आप करते हैं। He gave me a pen, ये आपका सेंटेंस है पूरा, ये आपका सेंटेंस है। He gave me a pen, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और एक पेन। अब आप देखिए ये मी है, तो ये मी क्या है, सजीव है। तो कौन सा ये सजीव है, यानी इनडायरेक्ट। कौन सा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास में। तो अपन ने इसको क्या बनाया है, इसको, ये मी है, इसको क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया आई, इसका सब्जेक्ट, इसको ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट में बदलेंगे। इस क्या है सब्जेक्ट, आपको बता दिया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट बना दिया इसको, तो इसको क्या बदल दिया, आई। अब ये गिव, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा आएगा, वाज, वर, तो आई के साथ में वाज आता है। तो ये आपका यहाँ तो हो गया। अब वर्ब टू की फॉर्म वाज आ गई। अब इसमें थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म गिवन, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये टू बी की फॉर्म आ गई। ये आपका ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट कर लिया। फिर ए पेन लिख रखा ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन। फिर अंत में फिर क्या लिख देंगे, बाय सोहन, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। करता व्यक्ति हो सकता है, उसको क्या बना देंगे, क्या, सोहन। सोहन। आगे बात समझे। इसी प्रकार अब दूसरा देखिएगा, इसी को अपन क्या कहते हैं, निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बनाएंगे। इसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये निर्जीव, ए पेन, इसको बना लिया ना, तो ए पेन, वही वाक्य कौन सा ये इंडेफिनिट का, तो यह वाज आ जाएगा, ये वर्ब वाज। फिर वही थर्ड फॉर्म गिवन, ए पेन वाज गिवन टू मी बाय सोहन। आगे बात ध्यान में। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट, जिसमें कॉम्प्लीमेंट दिया यहाँ कह रहा है वी मेड हिम कैप्टन, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये करता के विषय का हमने उनको क्या बनाया, कैप्टन बनाया। टीचर, डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते हैं बढ़िया। तो हम इसको ये बताया ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट से ही वाक्य को शुरू किया जाता है, ऑब्जेक्ट इसमें ये, तो इसका सब्जेक्ट बना लेंगे इसमें, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है ही। अब ये वेट सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ क्या जाएगा वाज, ही वाज मैड, ये थर्ड फॉर्म। फिर कैप्टन, ये बताया कि यथा स्थान रहता है, इसको कॉम्प्लीमेंट को यथा स्थान किया जाता है। तो यहाँ लगा दिया आपने ही वाज मैड, ही वाज मैड कैप्टन बाय अस। इसको हमने यहाँ आई वी है, इस वी को अपने ऑब्जेक्ट बना दिया। आगे बात समझे, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसके बाद।
नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में आपको पैसिव बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।